आदाब दोस्तों तीन और बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है, जिससे तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक तरह से भूचाल सा आ गया है। किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के समीकरण बढ़ रहे हैं और कौन सा दल यहां पर चुनाव जीतेगा, क्या बीजेपी एनडीए चुनाव जीत पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां चुनाव जीत पाएगी, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने यहां पर एक बड़ा दांव चल दिया है, जिसके चलते एक बार फिर से बिहार के अंदर अब ये आशंकाएं लोग लगाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वह राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। देश में बिजली जो संकट बढ़ रहा है उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस पर हमारे देश की सरकार को विचार करके महंगाई कम करना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी एनडीए पूरी ताकत झोंक दे रही है कि किसी तरह से वो इस चुनाव को जीते, लेकिन बीजेपी के पास यहां पर खुद के दम पर मेजॉरिटी हासिल करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं था, और विपक्षी पार्टियों के पास था, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बीच खबर आ रही है बीजेपी ने यहां पर अपना जो दांव है उसमें कुछ हद तक सफलता हासिल कर ली है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। यह खबर लाइव हिंदुस्तान वालों ने छापी है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को झटका, बीजेडी और वाईएसआर जाएंगे भाजपा के साथ, घटनाक्रम के संकेत। अब यह घटनाक्रम क्या है यह मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयारियों में जुटे विपक्षी समूह को बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि दो गैर भाजपा शासित राज्यों की पार्टियां, जिसमें बीजेडी जो है उड़ीसा से आती है और वाईएसआर कांग्रेस जो कि आंध्र प्रदेश से आती है, दोनों पार्टियों ने बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं जाने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा से पार्टियों के अंतिम फैसले पर असर हो सकता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से यह साफ तौर पर खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी भाजपा को चुनौती देने के प्रयास में विपक्ष के साथ आने में अनिच्छुक है। यानी कि पूरी तरह से ये पार्टियां इच्छुक नहीं हैं, जिसके तौर पर और इस आधार पर हम साफ कह सकते हैं कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी एनडीए की जीत लगभग तय है। वैसे वाईएसआर कांग्रेस जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है और बीजेडी जो कि उड़ीसा की पार्टी है, अगर ये दोनों पार्टियां जो है बीजेपी को, एनडीए को सपोर्ट नहीं करती हैं तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम को अनाउंसमेंट किया जाएगा तब इस पर कोई असर पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि 70% अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है। खैर, बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर बिहार से आ रही है, जहां पर बीजेपी को पटकनी देने के लिए जेडीयू ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति चुनाव से ही इसका भी जो कहीं ना कहीं कंसल्ट है। दरअसल नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियां ये चाह रही थी कि वो देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, और नीतीश कुमार इसमें कुछ हद तक इच्छुक भी बताए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी और उनके घटक दल ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें,
क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये चुनाव लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर सरकार गिरना लगभग तय है। लेकिन इसी के चलते बिहार के अंदर बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम नीतीश कुमार उनकी पार्टी को धमकी दे दी थी कि अब बिहार के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जिसके बाद जेडीयू के कई नेताओं ने खुलेआम कह दिया है कि ऐसा कोई फॉर्मूला ना तो हमारे पास है ना हम इस पर राजी हैं। और इसी को लेकर के डेली न्यूज ने इस खबर को छापा है। आपको हम खबर दिखाने, देखिए, बिहार में लगेगा बीजेपी को झटका, नीतीश कुमार पैदा कर सकते हैं मुश्किल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के बिहार की राजनीति में खूब चर्चा होती है। इफ्तार पार्टी के बाद आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच खबर सामने यह आ रही है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको संबोधित करने वाले थे, इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार इस यानी कि एक तरह से संबोधन में शामिल नहीं हुए। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है और यह सब कुछ आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि आने वाले दिन बिहार की राजनीति में क्या मोड़ लेकर के आते हैं। लेकिन यह तो तय है दोस्तों, बीजेपी जेडीयू में वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है या बीजेपी जेडीयू से अपना समर्थन वापस लेती है, तो यहां पर आरजेडी के साथ मिलकर के जेडीयू सरकार बना सकती है। जैसा कि कई इफ्तार पार्टियों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आप लोगों ने देखा होगा मुलाकातें हुई और नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है वो राहुल गांधी को लेकर के आ रही है। अक्सर महंगाई के मुद्दे पर, देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर और तमाम संकट के मामले पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को नए मामले को लेकर के घेरा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप देश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर के भी है। मैं आपको राहुल गांधी के पहले ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आप देखें, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है पावर क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, फार्मर क्राइसिस। तो पावर क्राइसिस यानी कि बिजली क्राइसिस, उसके बाद जॉब क्राइसिस यानी कि जॉब की किल्लत, उसके बाद फार्मर क्राइसिस यानी कि किसान लगातार जिस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने 8 साल पहले यह कहा था कि इन तमाम चीजों से देश को जूझने नहीं देंगे, लेकिन आज जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, बिजली संकट बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी जी ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। और इस तरह से ही अगर सब कुछ चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था तो पहले ही बर्बाद हो गई है और देश भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है? राहुल गांधी के बयान से आप अपना क्या तर्क रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।